दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है। दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। इस बॉन्ड में इतने प्रकार के घोटाले के सुराग मिल रहे हैं कि उन्हें तेज गति से समझना और आप तक लाना भी एक चुनौती है। आपको पता होगा कि इस मामले में अंग्रेजी वेबसाइट रिपोर्टर्स कलेक्टिव की टीम ने शानदार काम किया है। इसी टीम की रिपोर्टिंग का परिणाम है कि मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला दर्शकों के बीच सामने आया है। आप देख सकते हैं कि कैसे कॉरपोरेट इस बॉन्ड के जरिए सरकार का गुलाम भी बन रहे हैं और सरकार के यार भी। लेकिन क्या इसकी रिपोर्टिंग आपके हिंदी अखबारों और हिंदी चैनलों में हो रही है? रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खबरें हिंदी सहित कई भाषाओं में होती हैं। क्या उन खबरों को इन अखबारों में प्रकाशित किया जा रहा है? इन चीजों पर गौर कीजिए। आज हिंदी के अखबार और हिंदी के चैनल हिंदी समाज के सबसे बड़े अपराधी हैं। इस समाज को पीछे रखने में, इस समाज को जागरूक होने से रोकने में इसका सबसे बड़ा प्रमाण है इलेक्टोरल बॉन्ड की रिपोर्टिंग। हिंदी के कई बड़े अखबारों में बॉन्ड की रिपोर्टिंग रूटीन की तरह है। कंपनियों को लेकर बीजेपी या अन्य दलों से रिश्तों को लेकर विस्तृत पड़ताल नहीं की गई है। जिस तरह से रिपोर्टर्स कलेक्टिव इस मामले में रिपोर्टिंग कर रहा है, रिपोर्टर्स कलेक्टिव के पास अखबारों जितने रिपोर्टर नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, फिर भी इस वेबसाइट के पत्रकारों ने क्या कमाल की रिपोर्टिंग की है। आप रिपोर्टर्स कलेक्टिव की आर्थिक मदद जरूर करें, उन्हें मजबूत करें। हिंदी के दर्जनों संपादकों, हजारों पत्रकारों की फौज वाले हिंदी के अखबार क्या कर रहे हैं, यह सवाल पूछिए। क्या उनका काम मोदी सरकार पर सवाल करने वाली खबरों की हत्या करना रह गया है? हिंदी में एक से एक पत्रकार हैं, मगर उन सभी के हाथ बांध दिए गए हैं। क्या किसी हिंदी के संपादक को पहले पन्ने पर यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि हैदराबाद की कंपनी मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रा लिमिटेड ने 966 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों खरीदा? क्या इस कंपनी के पास इतना पैसा है कि वह राजनीतिक दल को 1000 करोड़ रुपए भेंट कर देगी? इसी कंपनी के पास तेलंगाना का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में सीएजी ने कई सारी गंभीर टिप्पणियां की हैं। सीएजी ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट ने सरकार को काफी बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। पहले इसकी लागत 82,000 करोड़ की थी, मगर अब यह बढ़कर 1.5 लाख करोड़ तक हो सकती है। तेलंगाना चुनावों में कलेश्वर डैम एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना था। राहुल गांधी एक बार फिर से एक बड़े मुद्दे पर सही साबित हो गए। यह राहुल गांधी का ही ट्वीट है, नवंबर 2019 का, आज काफी वायरल हो रहा है। इसमें राहुल गांधी ने लिखा था कि नए भारत में घूस और गैर कानूनी कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जिस रिपोर्ट को ट्वीट किया था वो नितिन सेठी की है। वही नितिन सेठी रिपोर्टर्स कलेक्टिव के तहत बॉन्ड का भांडा फोड़ रहे हैं। हिंदी के संपादक मोदी चालीसा लिखने में व्यस्त हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, कंपनीज को एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं और फिर एकदम बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। शेल कंपनीज उसमें भरी हुई हैं और ये पूरा का पूरा जो ढांचा है प्रधानमंत्री ने क्रिएट किया है। इनका ब्रेन चाइल्ड है। इन्होंने कहा है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स हिंदुस्तान की राजनीति को साफ कर देगा। नहीं, वो दो टुकड़े में वो जो किया उसका पैसा कहां से आया? यहीं से तो आया। जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? इधर से तो आ रहा है। और ये अभी तो छोटा सा भाग दिखा है। तो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया है। पॉलिटिकल पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने कैप्चर कर दिया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है।
किसके लिए? बीजेपी के लिए। क्या तब राहुल गांधी की बात को किसी ने गंभीरता से लिया था? क्या मीडिया ने इस बात की पड़ताल की थी कि यह बॉन्ड क्या है?